क्या नाम है आपका और किस लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं? मेरा नाम संगीता त्रिपाठी है और मेरा विद्यालय नगर में, अलीगढ़ नगर में अभी हमसे एफिडेविट लिया गया था कि आप यहाँ रहना चाहती हैं कि नहीं अलीगढ़ नगर में। तो हमने उसका अलीगढ़ नगर का एफिडेविट दिया और अचानक ही, मुझे भी कुछ नहीं पता कि कब हुआ, मुझे ये सूचना मिली अपने हेड द्वारा कि आपका यूडाइस से हटा दिया गया विद्यालय में। ना मेरे पास किसी तरीके की सूचना थी, ना किसी तरीके का मुझे यानी ज्ञात था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और अचानक हमें यूडाइस से हटा दिया और मुझे भेज दिया गया 25-27 किलोमीटर दूर नगर, जबकि वो अलीगढ़ अतरौली नगर में भेज दिया गया, जबकि मैं अलीगढ़ नगर की शपथ दे चुकी हूँ, एफिडेविट दे चुकी हूँ कि मुझे नगर निगम में रहना और मेरे विद्यालय में पर्याप्त बच्चे हैं। 443 बच्चे मेरे इनरोल हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ पे कोई भी सरप्लस में नहीं है। इससे पहले की भी लिस्ट जो निकली थी उसमें भी हमारे विद्यालय से कोई भी टीचर शिक्षक सरप्लस में नहीं है। इस पूरी जो समायोजन लिस्ट है उसमें सारे में बहुत सारी विसंगतियां हैं। सर, हमने एक लिखित एप्लीकेशन अपने अध्यक्ष के थ्रू बीएसओ ऑफिस में पहुंचाया और उसके बाद हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने सब आए हैं। और इसमें सर एक विसंगति नहीं है, बहुत सारी विसंगति है। मैंने ये भी सुना था कि बीएलओ हैं, उन्हें इनसे दूर रखा जाएगा समायोजन। आप सबको पता है कि इस समय बहुत बड़ा यानी आंदोलन ही मानिए एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मैं यहाँ से अपने एसआईआर में भी हूँ, तो भी मुझे इस नियम के विरुद्ध भी हटा दिया गया, ये भी गलत है। और दूसरा, हमारे जो एनपीआरसी में कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी एक इससे पहले जो समायोजन हुआ था उसमें 7 से 10 टीचर भेजे गए और आज वहां से 2 टीचरों को सरप्लस करके हटा दिया गया। तो क्या ये 2 महीने में इस तरीके से, किस तरीके से बच्चे? सर, हम वो ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। अब आगे बाकी सब अध्यक्ष जो संगठन कहेगा, हमारे साथ संगठन है और संगठन आगे जो भी हमें मार्गदर्शन देगा हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आगे जो भी आगे की जो हमारे सर कहेंगे हम उसके लिए तैयार है प्रोटेस्ट करने के लिए। और देखिए, सबसे प्रमुख मांग हमारी तो समायोजन 3 में हुई विसंगतियों को लेकर है। पहली जो सबसे प्रमुख मांग है, उसके साथ साथ और भी मांगे हैं। जिस समायोजन 3 में, तो जैसे आपको पता होगा और न पता हो तो मैं बता दूं, समायोजन 2 हुआ था। उस समायोजन 2 में बहुत से, जबकि ये आदेश था कि कोई विद्यालय एकल या बंद नहीं रहना चाहिए, वहां से टीचर नहीं हटना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे विद्यालय एकल और बंद हो गए। अब जब एकल और बंद हुए, समायोजन 2 से ही तो एकल और बंद हुए, अब उन्हीं विद्यालयों में समायोजन 3 के तहत जो है शिक्षक भेजे जा रहे हैं। पहली बात ये समझ से परे है कि पहले एकल बंद कैसे हो गए, अब उन्हीं एकल बंद को फिर दोबारा खोला जा रहा है, उसमें शिक्षक भेजे जा रहे हैं। तीसरी बात इसमें और है कि जैसे नगर क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, हमारी इवन दिव्यांग तक को नहीं छोड़ा है, दिव्यांग शिक्षक भी हमारे उठा करके और नगर क्षेत्र अतरौली में समायोजित कर दिए हैं, जो गलत है। जब रिक्तियां यहाँ हैं नगर क्षेत्र में तो वहाँ क्या उचित बनता है महिलाओं को भी यहाँ नगर क्षेत्र इससे हटा करके और वहाँ अतरौली नगर क्षेत्र में भेज दिया है। और कहीं वरिष्ठ को हटाया गया, कहीं कहीं ऐसा भी हमारे संज्ञान में आया है संघ के में कि कहीं कहीं कनिष्ठ को हटा दिया और कहीं कहीं तो न कनिष्ठ को हटाया है और न वरिष्ठ को हटाया है और बीच में से भी हटा दिया है। तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि आखिर भाई क्या पॉलिसी अपनाई गई है। हम जिलाधिकारी महोदय से यही आग्रह करने आए हैं कि आप उस जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में ये समायोजन हुआ है, तो इन विसंगतियों के बारे में विचार किया जाए और जो विसंगतियां हुई हैं उनको सही करके इस समायोजन को निरस्त करते हुए दोबारा समायोजन कर दिया जाए। तो ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है। इसके साथ साथ और भी हैं, जैसे बहुत से शिक्षक निलंबित चल रहे हैं, कारण पहले जांच नहीं होती है, उससे पहले ही कहीं न जांच कमेटी बनती है, न नोटिस दिया जाता है और उनको निलंबित कर दिया जाता है। ये गलत है। लेकिन निलंबित हो भी गए और उनकी जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी ने दे दी तो उसके बाद बहाल होना चाहिए, लेकिन बहाल नहीं करते। बहुत सारे शिक्षक जो निरीक्षण के समय, मान लो कोई शिक्षक आकस्मिक अवकाश पर है या हमारी कोई महिला बहन सीसीएल पर है और वो अप्रूव्ड है, और जब निरीक्षण करते हैं हमारे अधिकारीगण तो वो क्या करते हैं कि मान लो कहीं स्कूल में हो सकता है कहीं बंद मिल गया, ऐसी स्थिति मिल गई बाय द वे या नहीं मिली, तो वो
उनका कोई नहीं दिखा पाया तो उसको भी एब्सेंट कर देते हैं। चलो एब्सेंट कर दिया आपने, जब वो अपना प्रत्यावेदन दे रहा है और बता रहा है कि ये मैं अप्रूव्ड सीसीएल पे या सीएल पर या मेडिकल लीव पर था, तो आपको फिर प्रतिकूल प्रविष्टि क्यों देंगे उसमें? हमारे पास तो संवैधानिक तरीका जो लोकतंत्र में है, संविधान ने जो दिया है सभी को अपनी बात कहने का, हम उसके बाद में धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर करें या डीएम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर करें, निश्चित रूप से करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले हमारी, क्योंकि हमारे आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे हम एक गुहार करने आए हैं कि जो चीजें गलत हुई हैं उनको देखा जाए, जो हमारी मांगे हैं उन पर विचार किया जाए, देखा जाए, जो अगर गलत हुआ है अगर हम तो उसको सही किया जाए, ये हमारी मांग। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं प्राथमिक विद्यालय नंगला मानसिंह से हूँ। मैं सरप्लस में दिखाया गया है, जबकि मैं हमारे यहाँ से स्टाफ जो है उसमें से 4 टीचरों को दिखाया गया है और 2 महिला हैं और 2 दिव्यांग हैं। और दिव्यांग में मुझे भी वहाँ से हटाया गया, अतरौली के लिए किया गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। दिव्यांग को बिल्कुल आप नहीं हटा सकते। वो रिक्तियां हैं ऑलरेडी। जी 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 ज्ञापन दे रहे हैं। डिमांड यही है कि जो भी उसमें त्रुटियां हैं उन पर संशोधन किया जाए और अध्यक्ष जी जो भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं, और बाकी जो भी उसमें संशोधन करें और जो समस्या का निराकरण करें सारी समस्या। ये आज एक शिक्षक संघ के द्वारा एक हमें भी ज्ञापन दिया गया है, इसके लिए हमने सीडीओ साहब को जांच के लिए लगा दिया है और जो सही होगा, जो शासनादेश के अनुरूप होगा वही काम है।